कहते हैं इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके इरादों से होती है। और कभी कभी चेहरे पर मासूमियत का नकाब होता है और अंदर छिपा होता है एक शैतान। बिहार के मुजफ्फरपुर में 26 मई की दोपहर धूप तेज थी, लेकिन हवाओं में कोई डर छिपा था। कुर्नी थाना क्षेत्र का एक गांव, शांत सा इलाका, और वहीं 11 साल की एक मासूम बच्ची गुड़िया घर से निकली, मौसी के घर जा रही थी, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। उसे क्या पता था कि रास्ते में उसका इंतजार कर रहा है मौत का एक डरावना चेहरा। नाम था रोहित साहनी। गांव में मछली बेचता था। बच्ची से जान पहचान भी थी और शायद इसी भरोसे ने उसकी मासूमियत को तोड़ डाला। रोहित ने उसे रोका, बोला, मौसी के घर तक छोड़ देता हूँ, चलो चॉकलेट भी दिला देता हूँ। गुड़िया मासूम थी, भरोसा कर लिया। वे दोनों निकल पड़े, लेकिन रास्ता बदल गया। पगडंडी से होते हुए वो पहुंचे एक सुनसान खेत में। मक्के के लंबे पौधे, हर तरफ सन्नाटा, और वहीं रोहित ने अपना असली चेहरा दिखाया। गुड़िया डर गई, चिल्लाई, पर वो आवाज़ उस खेत से बाहर नहीं निकली तो दरिंदगी, और फिर चाकू निकला और लहूलुहान किया। गुड़िया का गला, सीना, पेट, शरीर के बीच से ज़्यादा हिस्सों पर चाकू के निशान। वो बच्ची जिसे स्कूल जाना था अब मौत से लड़ रही थी। लेकिन हैवान का कलेजा यही नहीं पसीजा। उसे नग्न हालत में खींचा और गांव के बाहर पुराने ईंट भट्ठे की गड्ढे में फेंक दिया। शाम होने लगी थी। परिजन ढूंढने निकले और फिर किसी की नज़र पड़ी उस गड्ढे में। वहां पड़ी थी गुड़िया, लहूलुहान मगर जिंदा। गांव वालों ने उसे उठाया, SKMCH अस्पताल ले गए। हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने रेफर किया पटना PMCH, और यहाँ से कहानी लिया एक और दर्दनाक मोड़। PMCH बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन गुड़िया को वहाँ बेड नहीं मिला। 8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। कभी इमरजेंसी, कभी जनरल वार्ड, कहीं जगह नहीं मिली। 1 जून की सुबह गुड़िया ने दम तोड़ दिया। जिस बच्ची ने उस दरिंदे से लड़ने की हिम्मत दिखाई, वो हमारे सिस्टम की लापरवाही से हार गई। पुलिस ने आरोपी रोहित साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा गया 15 दिन में चार्जशीट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन क्या सिर्फ फांसी से इंसाफ होगा? क्या वो बच्ची वापस आएगी? क्या उस इंतजार की कोई भरपाई होगी जो एक एम्बुलेंस में दम तोड़ती रही? नहीं। ये सवाल सिर्फ एक आरोपी से नहीं, उस सिस्टम से भी है जो हर बार सोता रह जाता है। गुड़िया अब नहीं रही, लेकिन उसकी चीख उस गड्ढे से उठी थी जो आज भी हर संवेदनशील दिल तक पहुंच रही है और याद दिला रही है, अगर हम चुप हैं तो अगली गुड़िया हमारे घर से भी हो सकती है। मैं सुमंत कुमार, पब्लिक टाइम्स से, नमस्कार।